ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 28 को लिया था, राइट। 28 में कहते हैं कि ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भयः। उसे जो योगी है, जो क्रम मुक्ति की बात चल रही है, जिसने इच्छा करी है कि मैं ऊपर के लोगों को जाऊं, ब्रह्मलोक को जाऊं, है ना। ब्रह्मलोक के बाद जब उसकी इच्छा पूर्ति हो गई है, अब सेटिस्फाई हो गया ब्रह्मलोक से, अब चाहता है कि ठीक है अब इसको छोड़ो, अब मैं भगवत धाम जाना चाहता हूं। अब क्रम मुक्ति में जब टॉप मोस्ट लोक ब्रह्मलोक को छोड़ने की बात आ रही है, छोड़ के आगे बढ़ता है, तब ब्रह्मांड का जो आवरण है, ब्रह्मांड के आवरण को भेद के उसको बाहर निकलना पड़ेगा। तब एक एक करके जो 7 आवरण है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उसके बाद आता है अहंकार, महतत्व, प्रधान। तो ये 7 आवरण हैं, तो इनको एक एक करके भेदना पड़ेगा, तब वह ब्रह्मांड के बाहर निकल पाएगा। और ब्रह्मांड के बाहर जैसे जाएगा तब वहां पे आध्यात्मिक जगत मिलेगा उसको, है ना। ये भौतिक जगत है और वहां पे आध्यात्मिक जगत है। तो भेदना कैसे, निकलना कैसे, तो कहने ततो विशेषम, उसे विशेष प्रकार का एक जो है शरीर प्रदान किया जाएगा, है ना। उसे प्रतिपद्य निर्भय, और निर्भय होकर डरेगा नहीं। अब उसको संशय नहीं रहेगा कि मैं कैसे क्रॉस करूंगा, ओहो ये तो दिख रहा है कैसे बहुत बड़ा दिख रहा है, मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से, इस तरह का कोई उसको संशय नहीं रहेगा। और वह जैसे पृथ्वी का पहला आवरण है, तो वह पृथ्वी का ही शरीर वो स्वीकार करेगा, प्राप्त करेगा, और वह पृथ्वी के शरीर से पृथ्वी में विलीन हो जाएगा, मतलब उसमें प्रवेश करेगा। और उसमें जैसे ही प्रवेश करेगा, तब पृथ्वी के सारे सुखों को भोगेगा। और उसके बाद सुखों को भोग के जैसे ही पृथ्वी का आवरण खत्म होगा, जैसे उसके बाद पृथ्वी जल, जल के आवरण में आएगा, तो जल के आवरण में वह प्रवेश करेगा, जल के शरीर के साथ में। पृथ्वी का शरीर पृथ्वी में छोड़ेगा, फिर जल का शरीर प्राप्त करेगा, जल में प्रवेश करेगा, है ना। उसके बाद कह रहे हैं स्ना स्तेन आत्मना अपोन अनल मूर्तिर अवर अत्वरन, मतलब विशेष शरीर फिर प्राप्त करेगा। उसके बाद जल का प्राप्त करेगा, उसके बाद अग्नि का प्राप्त करेगा, और उसके बाद वायु का प्राप्त करेगा। ऐसे एक एक करके प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, और उसी में वह अपना सुख भोगते भोगते आगे बढ़ेगा। मतलब पृथ्वी का सुख पृथ्वी में, जल का सुख जल में, अग्नि का सुख अग्नि में, वायु का सुख वायु में, इस प्रकार वह आकाश तक पहुंचेगा, है ना। तो हमने कल इसमें चर्चा करी थी कि जो योगी होते हैं, ये उनकी बात चल रही है, भक्तों की बात नहीं चल रही है।
भक्तों को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें टेंशन नहीं लेना है कि अरे बाप रे प्रभु, हम कैसे ये सब आकाश ब्रह्मांड को भेदेंगे, ये हमको तो सिखाया नहीं गया है, हम बड़ा मुश्किल है ये तो ये हमारे लिए नहीं है, ये योगियों के लिए है जो क्रम मुक्ति चाहते हैं, क्रम मुक्ति चाहते हैं उनके लिए है ये। और सद्य मुक्ति की बात नहीं हुई है। दो प्रकार से मुक्तियां प्राप्त होती, मैंने बताया था। एक सद्य मुक्ति मीन्स डायरेक्ट मुक्ति, और एक होती क्रम मुक्ति, जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति जो है एक एक करके ऊपर लोकों को जाता है, फिर आखिरी में ब्रह्मांड को भेद के बाहर निकलता है, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ को चले जाता है। इस प्रकार वो दोबारा इस संसार में कभी नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, भगवान बताए वो मेरा धाम है, वहां जाने के बाद कोई दोबारा वापस नहीं आता इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, ये भी बात हुई। हमने कल एक कटोरी में आप सबको दिखाए थे बीज कितने सारे बीज थे, सब्जे के बीज ब्रह्मांड के समान इतने भरे पड़े हुए थे। सेम वैसे ही हमारा यह ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं जिसकी गिनती नहीं। तो इतने सारे ब्रह्मांडों में इतने सारे जीव हैं, इतने सारे जीवों में से कुछ ही है जो भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, बाकी तो सारे भोग में लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम एक विशेष जो है ना, हम अंडरस्टैंडिंग में आते हैं। कल मैंने 2 फोटोग्राफ भेजे थे, गौतम बुद्ध प्रभु प्लीज शेयर कर दीजिए। तो मैंने भेजा था तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये क्या बात, ये क्या लिख के भेज दिया इन्होंने, राइट? किसी को समझ में आया क्या फोटोग्राफ जो कल मैंने 2 भेजे शाम को? समझ में आया किसी को ग्रुप में? हाँ ना तो कर ही सकते हैं। हाँ नहीं नहीं आया। है तो मतलब नहीं आया नहीं प्रभु जी। है। समझ में किसी को ही नहीं है, एक को भी नहीं है समझ। तो नहीं देखो नहीं उसमें समझ आया ऐसा प्रभु। नहीं समझ में आया ना। ठीक है, हम थोड़ी सी अब चर्चा करते हैं कि सृष्टि बनी कैसे है ना? तो सृष्टि बनी कैसे है, तो मैं शेयर करता हूं आप लोगों को मेरा वो फोटोग्राफ, जो सृष्टि बनी कैसे है। ठीक है, तो ये दिख रहा है सबको, क्लियर है जी ये? प्रभु जी दिख रहा है जी। क्या लिखा है? अहंकार प्लस शब्द ओम इज इक्वल टू आकाश, है ना? ये दिख रहा है ना क्लियर? तो जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा हुई तो सबसे पहले क्या प्रकट हुआ? अहंकार। सबसे पहले अहंकार प्रकट हुआ। तब अहंकार में जब एक मूल शब्द ध्वनि को जब जोड़ा गया अहंकार में, तब उससे आकाश प्रकट हुआ। तो अहंकार में क्या जोड़ा गया? जो बोलते ना भाई पूरा जगत किससे बना है, बोलते ना ओम से बना है। एक शब्द ओम से पूरा संसार बना है, ये आपने सबने सुना होगा। तो वही शब्द अहंकार में जब जोड़ा गया ध्वनि को, तब बना आकाश। और आकाश में जब स्पर्श को जोड़ा गया तब बना वायु। वायु में जब रूप को जोड़ा गया तब बना अग्नि। अग्नि में जब रस को जोड़ा गया, स्वाद को जोड़ा गया, तब बना जल। और जल में जब गंध को जोड़ा गया तब बना पृथ्वी। तो बोले प्रभु आप ये सब क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखो ऐसा है, 5 होते हैं तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। 5 तत्व से बना शरीर है, 5 तत्व में मिला शरीर है। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। अब हमारे पास जो इंद्रियां होती हैं उनके 5 विषय होते हैं। कौन कौन से विषय होते हैं? जिनको तन मात्राएं कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? कान, जो क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गंध स्वा स्वाद, जी। जीवा का क्या है? स्वाद। आंखों का क्या है? रूप। कानों का क्या है? ध्वनि। त्वचा का क्या है? स्पर्श। है कि नहीं? है ना? ध्वनि, स्पर्श। और आंखों का क्या है? रूप। है कि नहीं? ये 5
जो तत्व हैं, जिनको जो विषय हैं, इनको तन मात्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? तन मात्राएं। तन मात्राएं मीन्स यह हमारी इंद्रियों को सुख पहुंचाने का काम करती हैं। करती है कि नहीं करती? आंखों को रूप अगर दिखेगा तभी आंखें सुखी होंगी। पूरा जीवन तो इसी में लगे पड़े हो रहा है, अरे अच्छी सी कोई लड़की मिल जाए बस, सुंदर सी एक सुशील लड़की आ जाए, या फिर अच्छा सा एक वीडियो देख ले, अच्छी सी मूवी देख ले, अच्छी सी एक बढ़िया सीनरी आ जाए, चलो बढ़िया एक ऐसी हिल स्टेशन में चलते हैं जहाँ बढ़िया पहाड़ है, जल है, वाह वाह वाह, पेड़ है। तो देखने के लिए तो जा रहा है आदमी, देखने के लिए, केवल देखने के लिए। और पूरा जीवन क्या लगा हुआ? अच्छा खाने में लगा हुआ है, ये खा लेते, अरे वो खा लेते। जीवा को जो है बस संतुष्ट करने में पूरा जीवन व्यक्ति लगा के बैठे, खाने के लिए इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है, जबकि इतनी खाता ही नहीं वो, है कि नहीं? ये खाना है, वो खाना है। मैं तो ऐसे भी लोगों को देखा हूं जो लड़ाइयाँ कर लेते हैं घरों में, मारपीट चालू हो जाती है, अरे तूने ये नहीं बनाया, मैंने तेरे को बोला था ये बनाने के लिए, धाड़ धाड़ धाड़, अरे मेरे को ये चाहिए, ये बना के दे, ये बना। अरे वो लड़की बेचारी माता जी परेशान है, बोले दिन रात तुम्हारे लिए खाली मैं यही बनाती रहूं। सुबह उठो तो बात होती है क्या खाओगे दिन में, फिर दिन होती है तो बात होती है क्या खाओगे शाम को, फिर शाम होती है तो पूछते क्या खाओगे रात को, फिर रात होती है तो फिर कहते कल सुबह क्या खाओगे। यही बात हो रही है ना? क्या खाना है, खाना है, खाना है, बस इसी में पूरा जीवन लगा हुआ है। ये बना दे, चटनी बना दे, एकदम नींबू डाल दे, मसाला डाल दे। जीवा को संतुष्ट करने में व्यक्ति लगा हुआ पूरा जीवन। सुनना है, अच्छा अच्छा सुनना है, वाह वाह, सुरीली आवाज सुननी है, मधुर संगीत सुनना है, किशोर कुमार के गाने सुनने हैं, मुकेश के गाने सुनने हैं। आजकल के लोग तो पॉप और क्या क्या नया नया रैप और यो त्यो सुनते हैं बैठ के। तो व्यक्ति सुनने में, ये बेसिकली पांच इंद्रियों की पांच तन्मात्राएं हैं। जिह्वा की तन्मात्रा क्या है? स्वाद। आंखों की तन्मात्रा क्या है? रूप। कानों की तन्मात्रा क्या है? ध्वनि। और त्वचा की तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। नाक की तन्मात्रा क्या है? गंध। समझ में आ गया? यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सृष्टि बनी कैसे? पांच तत्व आए कैसे? जो पांच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आए कैसे? तो सबसे पहले अहंकार था। अहंकार में जब भगवान ने तन मात्रा शब्द ध्वनि को जोड़ा, ओमकार, ओमकार को जब जोड़ा, तब बना ये पूरा आकाश। भगवान बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग जाते हैं, पानी में कुछ मिलाएंगे, ये मिलाएंगे तो हम कुछ बना दें, आइसक्रीम बना देंगे, वाह वाह प्रभु क्या बना दिया आपने। केमिस्ट्री में बना, लोग बनाते हैं ना साइंटिस्ट, दो हवाओं को जोड़ के पानी बना दिया, बोलते हैं ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ के पानी बन गया। दो हवा थी और पानी बन गया, एक कैसे पॉसिबल है प्रभु? अरे है कि नहीं? पानी को उबालते हैं तो हवा में खत्म हो जाता है पानी, वैसी हवा को मिला के पानी बना सकते हैं क्या? वो बनता नहीं है, लेकिन बोलते यही है। तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते साइंटिस्ट लोग, और भिन्न भिन्न चीजों को, ये केमिकल डालेंगे, वो केमिकल डालेंगे, वो आग प्रकट कर देंगे, है ना, वो डालेंगे, वो डालेंगे, एकदम कलर बदल जाएगा। इस तरह का केमिस्ट्री लोग करते ही हैं। और मैं तो देखा हूँ, बाबा बाबा जो है, थोड़े से जो ढोंगी टाइप के बाबा होते हैं, वो इसी का यूज करते हैं। और वो सिक्का लेंगे, उसमें पाउडर डालेंगे, वो सिक्का गायब कर देंगे, इस टाइप का क्या क्या करते हैं। वो केमिस्ट्री है बेसिकली, हम जो बेचारे अज्ञान है उनको मालूम नहीं है। वो केमिकल में खत्म हो गया, वो पूरा मिला दिया उसको और बोले देखो गायब हो गया। इस तरह की चीजें करते हैं वो, है कि नहीं? तो बेसिकली भगवान ने क्या किया, आकाश में जब ओमकार ध्वनि को मिलाया, सॉरी, अहंकार में जब ध्वनि ओमकार को मिलाया, तब बन गया आकाश। अब आकाश बन गया, तो आकाश में जब एक और तन मात्रा, स्पर्श, आकाश को हम छू सकते क्या, फील कर सकते क्या? आकाश को कोई फील नहीं कर सकता, फील नहीं होता। आकाश मतलब खाली स्थान जहां कुछ भी नहीं है कि नहीं? हवा भी नहीं है जहां पे। तो लेकिन अगर उसको हमको स्पर्श करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें स्पर्श तन्मात्रा डालनी पड़ेगी आकाश में,
तब जब स्पर्श तन्मात्रा चली जाएगी तो वो क्या बन जाएगा? वायु। वायु को हम फील कर सकते, वायु को फील कर सकते कि नहीं, ठंडी हवा है, गर्म हवा है, हवा चल रही है, वाह वाह वाह, भीनी भीनी, वाह वाह, हवा आ रही है, खुशबू आ रही है, बढ़िया, अच्छा लग रहा है त्वचा को। लेकिन आकाश को हम फील नहीं कर सकते। तो आकाश में जो फीलिंग सेंस जब है, स्पर्श की तन्मात्रा डालेंगे तब बन जाएगा वायु, है ना। वायु को देख सकते क्या? वायु को देख नहीं सकते, लेकिन स्पर्श उसका हो सकता है। तन्मात्रा कौन सी है उसमें? वायु में स्पर्श तन्मात्रा। लेकिन अगर अब दृष्टि, रूप की तन्मात्रा अगर वायु में डाल देंगे, वायु जो है दिखती नहीं है, अदृश्य रहती है, लेकिन अगर अब हमको उसको देखना है तो भगवान ने वायु में जब रूप की तन्मात्रा को डाला दृष्टि की, तब क्या बन गया वो? अग्नि। अग्नि दिखती है कि नहीं दिखती? अग्नि दिखती है। अग्नि का रूप दिखता है, कैसा है, जल रही है अग्नि। तो जब वायु में रूप की तन्मात्रा मिलाई गई तब बन गया अग्नि, जिसको तेज भी कहते हैं। अग्नि में क्या होता है? प्रकाश और तेज, गर्म गर्म भी करती है और प्रकाश भी देती है अग्नि। तो लेकिन अग्नि का कोई स्वाद नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। तो भगवान ने क्या किया, अग्नि में जब तन मात्रा स्वाद डाल दी, जीवा को क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए। तो जब अग्नि में स्वाद को डाला तब क्या बन गया वो? जल बन। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? जल का स्वाद मैं हूं। जल में कौन सा स्वाद होता है, कोई बता सकता है? पता नहीं प्रभु, कोई पता ही स्वाद, नहीं कौन सा है। कोई स्वाद नहीं बता प्रभु जी। कोई स्वाद नहीं होता है, बेस्वाद नहीं होता है। जी। बेस्वाद हमने होता है। हमने केमिस्ट्री में तो यही पढ़ा है प्रभु जी। अरे माता जी, अब भौतिक ज्ञान को मत डालिए यहाँ पे नहीं आध्यात्मिक। मतलब बता रहे हैं कि कोई स्वाद नहीं, बताइए। अब आप आध्यात्मिक बताइए, मैंने तो अपने भौतिक बता हाँ, देखो ऐसा है, कुछ तो स्वाद है तभी हम पी रहे हैं। कुछ तो है, लेकिन दिया उसको बस। बता नहीं सकते, लेकिन कुछ तो फीलिंग आती है जब पीते। तो ऐसा तो नहीं है कि पीते तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। ये तृप्ति तो होती है खैर। हाँ, क्यों होती? फिर कुछ तो आपने ग्रहण किया ना, तभी तो। कुछ तो स्वाद है जल में, तभी तो भगवान कह रहे हैं ना, जल का स्वाद मैं हूं। भगवत गीता में कह रहे हैं स्वाद तो है, कुछ है, लेकिन हम उसको बता नहीं सकते क्या है कि नहीं। तो भगवान ऐसा स्वाद है जिसको हम ले तो रहे रोज, लेकिन हम व्याख्या नहीं कर सकते जल का स्वाद क्या है, कोई नहीं बता सकता। मीठा है, खारा है नमकीन है, क्या है, कुछ नहीं बता सकते। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तेज अग्नि में स्वाद डाला गया तब बन गया जल। और जल जो होता है, क्या उसमें सुगंध होती है? जल में कोई खुशबू होती है? नहीं होती। लेकिन जैसे ही जल में भगवान ने गंध को डाला तब क्या बन गया? पृथ्वी। अरे, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा सबके, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा? तो सृष्टि बनी कैसे? अच्छा, बड़ी बात यह है कि पांचों तत्व भी है, आकाश भी है। आकाश में जब जो है आकाश में जब स्पर्श डाला गया तो वायु बना, तो वायु भी है और आकाश भी है। वायु में जब रूप डाला गया तो अग्नि बनी, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। ऐसा नहीं कि पिछला वाला खत्म हो गया, पिछला वाला भी है, एज इट इज है। अग्नि में जब स्वाद डाला गया तब जल बना, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, बाकी भी है, तीनों है। और जब जल में गंध डाला गया तो पृथ्वी बना, और पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, सब के सब है। अपनी अपनी वो आइडेंटिटी उनकी ऑलरेडी है। लेकिन जब उनमें तन मात्राएं डाली गई तो कुछ पोर्शन उसमें से निकल के ये बन गया, फिर इससे निकल के वो बन गया, ऐसा ऐसा करके पिछला भी है, अगला भी है ना। इस प्रकार यह सृष्टि बनी है। तो ये हम थोड़ा सा ही आश्चर्य कर लेते हैं जब कोई हमारा संसारिक व्यक्ति कुछ ऐसी अद्भुत चीजें बना लेता है। जैसे हम सुनते हैं कि पानी में चलने वाली गाड़ी बन गई, तो हम आश्चर्य, अरे
पानी में कैसे गाड़ी चल जाएगी? या हवा में उड़ने वाला कोई आदमी आ गया है ना, पीछे उसने बैग लगा दिया, वो प्रोपल्शन करके वो हवा में उड़ रहा, तो हम आश्चर्य करते हैं। कार हवा में उड़ेगी तो आश्चर्य करते हैं। लेकिन हो जाता है ये। पहले किसी ने सोचा था मोबाइल होगा एक जेब में जिससे आप कभी भी किसी से बात कर सकते हो। अरे आज उस जमाने में, हमारे पिताजी के जमाने में, या हमारे सीनियर और भी बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पे, वो अपने जमाने में उन्होंने देखा ही होगा, मोबाइल का समय नहीं था, तब बड़ी मुश्किल होती थी किसी से बात करने में, है ट्रंक कॉल करना पड़ता था, है ना, प्राय जो टेलीग्राम करना पड़ता था, तब जाके किसी से बात हो पाती थी। तब उस जमाने में क्या किसी ने सोचा था कि एक क्लिक लगाएंगे और फोन फोन में बात हो जाएगी? अरे सामने वीडियो कॉल हो जाएगा, कभी देखा था किसी का? अरे वो बैठा है दिल्ली में, हम रायपुर में बैठे हैं, फेस टू फेस बात हो जाएगी मोबाइल में। कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन संभव हो गया आज। तो ऐसे ही हमको लगता जरूर है ये असंभव टाइप का, लेकिन जो शास्त्र में लिखा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और सृष्टि बनी ऐसे ही है। 5 जो विषय हैं इंद्रियों के, वो विषय जो जिनको तन मात्राएं कहते हैं, वह अलग हैं, उनकी आइडेंटिटी है। हमको दिखता है कि रूप, हम किसी का अच्छा रूप देख रहे हैं, तो रूप, बेसिकली रूप भी एक एक अलग चीज है। गंध जो है वह एक अलग चीज है। एक ध्वनि जो है वो एक अलग चीज है। आध्यात्मिक जगत में वो अलग, उसका एक आइडेंटिटी है। उसको एक, जैसे समझ लीजिए हम एक व्यक्ति के रूप में अलग मान सकते हैं उसको, है ना। आप बोलेंगे अरे प्रभु, स्वाद को हम अलग कैसे समझ लें? स्वाद तो जब तक वस्तु नहीं होगी उसका स्वाद कैसे होगा? स्वाद जब तक कोई चीज सामने आएगी नहीं। लेकिन नहीं, आध्यात्मिक जगत में स्वाद को अलग रखा गया। स्वाद एक तन्मात्रा है, और स्वाद एक विशेष वस्तु है, ऐसा मान के चलिए। जब उसको मिलाया जाएगा तब प्रकृति आगे बढ़ेगी। जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है। हम सूर्य और सूर्य के प्रकाश को कभी अलग अलग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। लेकिन क्या सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक है? नहीं नहीं, अलग अलग। अलग अलग देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक है भी नहीं। तो हमारी बुद्धि कैसे कंफ्यूज हो जाती है? सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश बिना सूर्य के है ही नहीं। लेकिन सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है। जहां सूर्य है वहां जरूरी नहीं कि प्रकाश हो। जहां प्रकाश है, घर के कमरे के अंदर प्रकाश आ रहा है, तो सूर्य तो आया नहीं, केवल उसका प्रकाश आया। तो वहां सूर्य तो पहुंचा नहीं, लेकिन प्रकाश पहुंच गया। तो सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं है। एक दूसरे के बिना सत्ता नहीं है। प्रकाश बिना सूर्य के अस्तित्व में आ ही नहीं सकता, लेकिन दोनों अलग अलग है। उसी प्रकार स्वाद, तत्व का स्वाद आता है, लेकिन स्वाद अलग होता है। तत्व अलग होता है। कुछ खाया, सपोज करो सब्जी खाई हमने, वाह 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 माता जी, क्या तो सब्जी खाई, पकोड़े खाए, है ना। हाँ, इसके रोहिणी नंदन प्रभु आज आए नहीं। रोहिणी नंदन प्रभु कहाँ गए? दिख ही नहीं रहे आज। यह श्लोक अभी रीड ही नहीं किया, वही तो अभी तो आपको हम चल ही रहा है। व्याख्या समझाएंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, हम नहीं तो बढ़ ही पाएंगे। तो जैसे हम रोहिणी नंदन प्रभु के यहाँ उस दिन दीपदान में गए थे, बहुत बढ़िया प्रसादम बना था। तो प्रसादम खाए तो बड़ा आनंद आ गया। वाह वाह वाह, क्या पास्ता बना है, क्या जो है सब्जी बनी है, क्या पकोड़े बने हैं। तो पकोड़े का स्वाद अलग था, पास्ता का स्वाद अलग था, है ना। सब्जी का स्वाद अलग था, रोटी का स्वाद अलग था, एक तो नहीं था, अलग अलग था। उस तत्व से उसका स्वाद जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका स्वाद उससे अलग भी है कि नहीं? जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक साथ रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग है, उसी प्रकार सब्जी अलग है, सब्जी का स्वाद अलग है। स्वाद हमें, तन मात्राएं वो हमें उस तत्व से प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसका एहसास अलग होता है कि नहीं? तो बेसिकली जो ये संसार बना है, अहंकार में जब
ध्वनि मिलाई गई, शब्द मिलाया गया, बेसिकली ओमकार मिलाया गया, तब आकाश बना। आकाश में जब स्पर्श की तन्मात्रा मिलाई गई तब बना वायु। वायु में जब रूप का तन्मात्रा मिलाई गई तब बना अग्नि। अग्नि अग्नि में जब जो है स्वाद की तन्मात्रा मिलाई गई तब बना जल। और जल में जब गंध की तन्मात्रा मिलाई गई तब बना पृथ्वी। तो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जा रहा है, प्रभु जल से जल से पृथ्वी बन गया। अरे जल से पृथ्वी कैसे बन जाए? जल इतना हल्का, पृथ्वी इतनी भारी, ये कैसे पॉसिबल है? आग से पानी बन गया। गजब हो गया ये तो। आग से पानी कैसे बन सकता है? आग और पानी तो एकदम विपरीत विपरीत है। लेकिन जो शास्त्र में लिखा है उसको हमको मानना पड़ेगा, है ना। अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर संसारी हो जाएंगे। भगवान जैसे एक कथा आती है ना। एक नारद जी एक बार जाते हैं घूमने, तो एक बेचारा कथावाचक था, उसके पास जाते हैं। कथावाचक उनको बुलाता है, प्रणाम वणाम करता है, बढ़िया स्वागत करता है। तो बोलता है, नारद जी आप वैकुंठ जा रहे हो ना, तो भगवान से पूछना ना मैं कब आऊंगा वैकुंठ, मेरा क्या इसी जन्म में वैकुंठ है? बोले ठीक है, पूछ के आएंगे। फिर जैसे ही उसके घर से निकलते तो एक मोची रहता है, वो मोची भगवान का नाम जपता रहता है। नारद जी को देख के तुरंत प्रणाम करता है, बोलते हैं, नारद जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम, आप दिख गए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। तो नारद जी बोले, प्रसन्न हो गए। बोले, नारद जी कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, भगवान से पूछ के आना ना वो क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, जाते हैं नारद जी वैकुंठ। वैकुंठ जाते हैं, भगवान से पूछते, भगवान वो पंडित जो है कथावाचक पूछ रहा है कि वो कब आएगा वैकुंठ धाम। तो भगवान ने बोला कि उसकी अभी कोई चांस नहीं है, अभी तो लगे उसको 2 5 10 लाख जन्म, अभी और जन्म लगेंगे फिर आ पाएगा वो। और बोले वो मोची भी मिला था रास्ते में, तो भगवान ने बोला वो इसी जन्म में आ जाएगा। अच्छा, बोले एक और सवाल पूछा उन्होंने कि आप कर क्या रहे हो, ये क्या बताना है? तो भगवान क्या कर रहे थे? बोले रुक जाओ दिखाता हूँ मैं। तो भगवान क्या कर रहे थे, हाथी को लिए और सुई के छेदे से निकाल रहे थे, बार बार इधर इधर कर रहे थे सुई के छेदे से हाथी को। तो बोले ठीक है, मैं जाके बताता हूँ। जब वापस गए कथावाचक के पास, नारद जी बोले, प्रभु क्या बोले भगवान ने? बोले भगवान ने बोला तुम्हारा अभी चांस नहीं है, 10 20 लाख तो तुम जन्म अभी आ नहीं पाओगे वैकुंठ धाम। अरे बोले क्यों नहीं आ पाएंगे? बोले मैं तो कथावाचक हूँ, कथा करता हूँ। बोले तुम कथा तो करते हो, लेकिन तुम्हारी जो है ना हृदय जो है, वहां पे जो लोग आते हैं, माताएं आती हैं, उनको देखना, इधर उधर की चीजों में तुम्हारा भौतिक भोगों में ज्यादा फंसी हुई है तुम्हारी मन, इसलिए तुम अभी नहीं आ पाओ। अरे बोले क्या बात करते हो, कुछ भी बात कर। अच्छा बताओ क्या कर रहे थे भगवान? तो बोले भगवान सुई में जो है हाथी को डाल रहे थे। अरे तुम तो नारद, फिर वो बोलता है, अरे कथावाचक बोले तुम तो नारद हो ही नहीं, तुम तो कोई बहरूपिया हो। कोई सुई के छेदे से हाथी को डाल के निकाल सकता है क्या? कुछ भी पागल टाइप की बात करते, चलो जाओ यहाँ से, बोलते हैं। फिर निकलते हैं, नारद जी मोची के पास आते हैं, मोची को बोलते हैं, अरे मोची प्रणाम प्रणाम। बोले मोची क्या हुआ नारद जी, वैकुंठ में क्या चल रहा था? तो नारद जी ने कहा, वैकुंठ में भगवान ने कहा है तुम अब इसी धाम में आओगे। अरे हरि बोल, क्या बात है, क्या बात है, क्या कर रहे थे मेरे प्रभु? बोले वो सुई में हाथी को डाल रहे थे, सुई के छेदे से हाथी को डाल के निकाल रहे थे। बोले वाह वाह क्या बात है, भगवान तो कुछ भी कर सकते, भगवान अद्भुत है, सुई के छेदे से हाथी को निकाल रहे। बताओ, ये है हमारे प्रभु जिनकी शक्ति है, महान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वाह वाह मेरे प्रभु की जय हो, ऐसा बोलता है वो मुची। तो बेसिकली श्रद्धा, बेसिकली भगवान में विश्वास कि भगवान कुछ भी कर सकते, है ना। तर्क नहीं लगाना हमको हमारी बुद्धि से कि अरे ये ऐसा तो होता नहीं है, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं समझ में आता है, या ऐसा नहीं हो सकता, ये सब नहीं सोचना है। जो लिखा है शास्त्र में, 3 तरह के प्रमाण बताए गए हैं जिससे कोई भी चीज की हम अनुभूति कर सकते हैं। 3 प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने देख के, सुन के, खा के, स्पर्श करके हम प्रमाण स्वीकार करते हैं कि हाँ वस्तु है सामने। एक प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट इंद्रियों से ग्रहण करना। दूसरा अनुमान प्रमाण, अनुमान लगाया जाता है, चंद्रमा ठंडा है, सूर्य गर्म है, ये अनुमान लगाया जाता है, कोई पहुंचा तो नहीं है सूर्य में, लेकिन अनुमान है कि सूर्य गर्म है, चंद्रमा ठंडा है।
इस तरह का अनुमान लगाया जाता है। तारे क्या है, ये अनेक अनेक ग्रह मंडल हैं, ये अनुमान लगाया जाता है। कोई जा तो सकता नहीं वहां पे, लेकिन अनुमान लगाया जाता है ना। अमेरिका में ठंडक होती है, ये सुन लिया तो ठीक है, हमने भी अनुमान लगा लिया कि हाँ यहाँ ठंडक होती है। तो ये अनुमान प्रमाण हो गया, है ना। और तीसरा प्रमाण होता है शब्द प्रमाण। शास्त्रों के आधार पर जब हम शास्त्र सुनते हैं तब उस पे भरोसा करते हैं ये कि ये लिखा है तो सही है, ऐसा ही है। 2+2 4 हो जाता है, ये कहाँ पढ़ा, ये बुक में पढ़ा, तो हमने विश्वास कर लिया 2+2 4 होता है। शब्द प्रमाण, है ना, शास्त्र प्रमाण। तो ये हम शास्त्र से जब सुनते हैं तब हम भरोसा करते हैं कि नहीं, शास्त्र में लिखा है तो सही ही है कि नहीं। तो आज अभी तक श्लोक स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारी क्लास कक्षा आधी से ज्यादा हो गई। रोणी नंदन प्रभु आज गायब हो गए, तो इनके चक्कर में आज श्लोक ही नहीं हो पाया हमारा। अब प्रवेश करते आज के श्लोक में। ठीक है। क्लियर दिख रहा है? जी प्रभु जी। तो श्लोक क्रमांक 29 है आज का। ठीक है। तो 28 नंबर श्लोक में क्या हुआ था, वह योगी जो है एक एक करके आकाश तक पहुंच गया था, उसने पृथ्वी को भेद दिया था। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बताना भूल गया आप लोगों को। यह चलो श्लोक को ले लेते हैं, फिर साथ में बता देते हैं आपको, साथ में दोहराते हैं 29 नंबर श्लोक को। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसम घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसन् त्वच एव रूपं च दृष्ट्या स्वसनं चैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् श्रोत्रेण चोपदेन गुणत्वम् प्राणेन चाकुतिम् उपैति योगी प्राणेन चाप्युपैति योगी घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणात्वाम् प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वम् प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसम् रूपं च दृष्ट्या श्वसनं तथैव चोपेत नभो गुणत्वम्
श्रोत्रेण प्राणेन चाकुमितुपेति योगी अनुवाद। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड जिसमें 14 लोक हैं, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, जिनकी नाभि कमल से एक डंडी उत्पन्न हुई है कमल की, उसमें जो है 14 लोक स्थापित हो गए, है ना। 14 लोक। सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं, और उसके बाद जो है बीच में पृथ्वी लोक है, और उसके नीचे 7 लोक। पृथ्वी के ऊपर जो है पितृलोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, और उसके ऊपर लास्ट में सतलोक जो ब्रह्म लोक। और पृथ्वी के नीचे है तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ठीक है, तो इस प्रकार तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, नहीं 6 हो गए, एक और छूट गया। तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इस तरह से 7 है ना नीचे के। तो ये 14 के 14 प्लैनेट्स जो हैं ये ब्रह्मांड के अंदर है, और ब्रह्मांड एक गोल आकार है, और उस ब्रह्मांड का जो गोला है, जैसे फुटबॉल होता है वैसे गोला है। फुटबॉल के बाहर पूरी लेयर होती है, फुटबॉल को प्रोटेक्ट करती है ना। तो उस प्रकार जो है, हरि बोल। सुमधुर प्रभु आप क्या दिखा रहे हैं? ठीक है, कम से कम या तो क्लास अटेंड कर लें या तो इसको देख लें। ठीक है, तो हम ब्रह्मांड में हैं। ब्रह्मांड का आवरण जो है, ब्रह्मांड के आवरण को जब तक जीवात्मा भेद के बाहर नहीं जाएगी तब तक इसी ब्रह्मांड के अंदर फंसी रहेगी, है ना। तो ब्रह्मांड को भेद के बाहर जाना पड़ेगा, तभी आध्यात्मिक जगत में जाएगा, अदरवाइज वो यहीं रह जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार करता जाता है। जैसे पृथ्वी में प्रवेश करेगा तो पृथ्वी की क्या तन मात्राएं बताई थी हमने? याद है किसी को? जल और गंध। पृथ्वी की क्या बताई थी? गंध, गंध है। गंध। जल में गंध डालने से, है ना। जल में जब अपन ने गंध डाली तो फिर जो है वह जल में गंध डालने से क्या बन गया? पृथ्वी बन गया। तो गंध कहाँ मिलेगी? पृथ्वी में मिलेगी। तो जब पृथ्वी को क्रॉस करेगा तो वो अपनी गंध, जो स्वाद वाली, नहीं गंध बेसिकली गंध तो सुगंध होता है ना, तो
सुगंध वाली जो इंद्रिय है वो पृथ्वी में बेसिकली पूरा सुगंध को एंजॉय करेगी। जैसे पृथ्वी को क्रॉस करेगा तब पृथ्वी की जो तन मात्रा है गंध, उस गंध का असीम सुख वह जीवात्मा योगी उसको पार करते समय प्राप्त करेगा। आवरण को भेद के बाहर निकलना है तो उसकी तन मात्रा जो है उसके साथ सदैव है, पृथ्वी के साथ उसकी तन मात्रा गंध हमेशा रहती है ना। तो वह पृथ्वी का शरीर प्राप्त किया और पृथ्वी के शरीर से पृथ्वी में प्रवेश किया, और जो पृथ्वी का आवरण भेद के बाहर निकल रहा है तो वह उस शरीर से अपनी इंद्रियों के द्वारा उसकी तन मात्रा जो गंध है उसका असीम सुख अनुभव करता है। आप बोले प्रभु ये सब क्यों बता रहे हो आप? नॉट अंडरस्टूड। एक बात बताओ, योगी क्रम मुक्ति में क्यों फंसा? योगी क्यों फंसा? सद्य मुक्ति में क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं थी। याद है, इच्छा थी इसलिए वो फंस गया। कल भी हमारे हिज ग्रेस रोनी नंदन प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि सूक्ष्म शरीर तो जो है आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता है कि नहीं, मन बुद्धि अहंकार आध्यात्मिक जगत में नहीं जाता, वहां तो केवल सच्चित आनंद आत्मा जाती है। तो मैं कल वही बैठ के वर्किंग कर रहा था, मैंने कहा बात तो सही है। तो मेरे को श्लोक दिख गया, श्लोक क्रमांक 22। हमने उसमें क्लियर कट पढ़ा है, पढ़ने के बाद भी सोचो हमारी बुद्धि काम नहीं करती। क्लियर कट पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ा है? उसमें लिखा था, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों ग्रहों में किसी एक स्थान में जाने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ ले जाना होता है। अगर इच्छा है तो उसका मन और उसकी इंद्रियां उसके साथ जाएंगी, और अगर इच्छा नहीं है तो मन और इंद्रियां नहीं जाएंगी, उसको यहीं छोड़ देगा, मन बुद्धि को यहीं छोड़ दे, मन और बुद्धि उसके साथ नहीं जाएंगी। हम पढ़ भी लेते हैं, चर्चा भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रहण तो कर नहीं पाते, है कि नहीं? क्लियर लिखा है जब यहाँ पे, फिर भी हमको डाउट हो जाता है, अरे प्रभु मन बुद्धि को कैसे, वो तो लेके जाएगा क्या, छोड़ के जाएगा? अरे प्रभु हम अभी क्रम मुक्ति की बात करें, क्रम मुक्ति में उसे मन बुद्धि अहंकार को अपने साथ लेके जाना पड़ता है, और जो सद्य मुक्ति और जिसमें डायरेक्ट मुक्ति उसमें उसको यही छोड़ देता है, अपनी सूक्ष्म शरीर को, उसके साथ कुछ नहीं जाता, उसके साथ केवल उसका स्वरूप सत चित आनंद जाता है। और अहंकार क्या होता है? अहंकार मतलब इस बात का विस्मरण कि मैं कौन हूं, मैं डैश हूं, ये अहंकार है। अब उसमें आप कुछ भी भर लो, मैं लड़का हूं, अहंकार है, मैं बुद्धिमान हूं, ये भी अहंकार है, मैं योग्य हूं, ये भी अहंकार, मैं भक्त हूं, ये भी अहंकार है ना, मैं पैसे वाला हूं, अहंकार है, मैं काला हूं गोरा हूं, अहंकार है, मैं लंबा हूं चौड़ा हूं, अहंकार है। ये सब अहंकार है बेसिकली, मैं डैश हूं, ये अहंकार है। अब उसमें क्या भरना है? केवल एक ही चीज जो है वो अहंकार नहीं है कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये अहंकार नहीं, ये वास्तविक स्थिति है। अगर ये पहचान हमारी बन जाती है तो हम बेसिकली अहंकार में नहीं। और इसके अलावा अन्य जितनी भी पहचाने हैं वह अहंकार कहलाएंगी, जितनी भी पहचाने। केवल और केवल मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, अगर ये हम मानते हैं तो ये सही हमारी मूलभूत अवस्था है, ये सही अहंकार है, ये हमारी वास्तविक स्थिति है, इसको अहंकार नहीं कहेंगे। लेकिन अहंकार अगर हम कुछ भी और मान ले इसके अलावा अपने आप को, मैं शरीर हूं,
मैं लंबा हूं, मैं चौड़ा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं ये हूं, गुजरात का रहने वाला हूं, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, जो भी जोड़ लें वह सारा अहंकार कहलाए। अगर क्रम मुक्ति में फंसे तो अपने मन, बुद्धि, अहंकार को, व्यक्ति को अपने साथ लेके जाना पड़ता है। लेकिन जब तक वो मन, बुद्धि, अहंकार को छोड़ेगा नहीं, वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। तो मन क्या करता है, हमको भोगों में फंसाता है, इच्छाओं में फंसाता है। तो यहाँ क्या कर रहा है वो, जैसे क्रम मुक्ति में वो धीरे धीरे ब्रह्म लोक तक पहुंचा, ब्रह्म लोक में उसने पूरे आनंद भोगे, उसको ब्रह्म लोक में अब तृप्ति होगी, अब ब्रह्म लोक छोड़ने की इच्छा हो गई। तो मतलब अब ब्रह्म लोक के सुख से उसको कोई लेना देना नहीं, अब उसके ऊपर जा रहा है। पृथ्वी के तत्व में जैसे ही प्रवेश करेगा तो पृथ्वी के तत्व में क्या है, गंध है, और गंध से रिलेटेड जितनी भी उसकी भोग की इच्छा थी वो पूरी उस पृथ्वी के तत्व आवरण को निकलते समय वो पूरी तरह से भोग लेगा। और जब उससे संतुष्ट हो जाएगा, अब उसको चाहिए ही नहीं वो चीज, तब वो अगले आवरण में प्रवेश करेगा। मतलब उसकी इच्छा गंध को लेके शून्य हो गई है, जीरो हो गई है। अब उसको किसी की भी गंध अब मोहित नहीं कर रही है। उसको इस संसार में, देखो, इस संसार में फंसाने के लिए क्या चाहिए, इच्छा। किसी की भी इच्छा अगर हमने करी तो हम दोबारा इस संसार में आए। तो गंध से रिलेटेड सारी अपनी इच्छा वो पृथ्वी के तत्व में खत्म कर देगा, शून्य कर देगा। फिर पहुंचेगा जल में। जल में जो है स्वाद वाली जितनी भी इच्छाएं थी वो उसको भोगेगा, परम सुख को भोगेगा जल वाले आवरण में। और जब वो पूरा भोग लेगा, उसकी इच्छा पूरी खत्म हो जाएगी, अब कोई स्वाद नहीं भोगना मेरे को, तब वो आगे अग्नि में प्रवेश करेगा। अग्नि में जब प्रवेश करेगा तब रूप से रिलेटेड जितनी भी इच्छा रहेगी होगी उसकी, उसको वो शून्य कर लेगा। इतना रूप मिलेगा, इतना भोगेगा, रूपों को देख देख के प्रसन्न होता जाएगा। फिर बोलेगा अब बस, अब रूप नहीं देखना मेरे को किसी का भी, अब केवल और केवल श्याम सुंदर का रूप देखना, और कोई नहीं देखना। तो उसके बाद, अग्नि के बाद वो आगे वायु में पहुंचेगा। वायु में जैसे पहुंचेगा तो वो स्पर्श से रिलेटेड जितने सुख है वो भोगेगा। जितने भी सुख हम सोच भी सकते हैं उससे ज्यादा सुख वो उस आवरण में, स्वर्ग, वो ब्रह्मांड के आवरण को क्रॉस करते समय भोगेगा। और स्पर्श की सारे सुखों को भोग के जब वो पूर्ण रूप से अब प्रसन्न हो जाएगा, अब नहीं चाहिए भैया, बहुत हो गया, अब बस करो, क्षमा करो मेरे को, तब वह वायु को छोड़ के आकाश में जाएगा। समझ पा रहे हैं कि जब आवरण को भेदेगा एक एक करके, वह अपनी इच्छा को खत्म करता जाए। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, बहुत आसानी से समझ में आएगा। एक ना सुराही होती, सुराही देखे हैं, जिसका मुंह छोटा होता है और नीचे अंदर थोड़ा चौड़ा होता है, सुराही है ना, सुराही बोला जाता है। मुंह, उसका मुख छोटा सा होता है। उस सुराही में जब चने डालते हैं ना, बंदर को कैसे पकड़ा जाता है, बंदर को पकड़ना आसान नहीं होता, बंदर को बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है। तो बंदर के लिए क्या किया जाता है, पकड़ने के लिए वो सुराही में चने डाल दिए जाते हैं। तो जब चने डालते हैं जंगल में, बंदर आता है, ढूंढता ढूंढता चने को देखता है सुराही के अंदर, तो हाथ डालता है और चना पकड़ता है, ऐसा मुट्ठी बनाता है, तो फिर बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो वो निकलता नहीं, क्योंकि सुराही का मुंडी बहुत छोटा है। मुट्ठी बन गई तो बाहर निकलेगा नहीं हाथ, हाथ खुला रहेगा, छोड़ेगा चने तो निकाल सकता है, लेकिन चने पकड़ के नहीं निकाल सकता वो बाहर। क्यों? क्योंकि मुंडी उसकी छोटी है। तो बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, वो सुराही में चना डाल देते हैं जंगल में, और वो आता है। बंदर इतना जो है चने के प्रति आसक्त होता है कि चना पकड़ तो लेता है लेकिन छोड़ता ही नहीं। जब छोड़ता नहीं है तो आसानी से लोग उसको पकड़ लेते हैं आगे, अरे फंसा रहता है, वो छोड़ता ही नहीं है। छोड़ेगा तब तो बाहर भागेगा, छोड़ेगा ही नहीं तो कहां से भागेगा। छोड़ता नहीं है तो हाथ निकलता भी नहीं है, हाथ निकलता भी नहीं तो जो पकड़ने वाले रहते हैं वो आसानी से बंदर को पकड़ लेते हैं। उसी प्रकार हमको इस ब्रह्मांड में, इस भौतिक जगत में फंसाने के लिए इंद्रियों के विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, रूप दिखाते हैं, फंसे रहे यहाँ पे तू, गंध सुनाते सुंघाते हैं, वाह क्या खुशबू है, ध्वनि एक से एक आवाजें सुन रही है, सुरीली सुरीली, बस अरे मेरे को मेरे बच्चे की आवाज सुना दो, वो तोतली आवाज में
आई लव यू पापा बोलता है ना, तो मैं तो बस मोहित हो जाता हूँ। तो ये सुनने मात्र के लिए व्यक्ति क्या करता है, इस संसार में फंसा रहता है। जब सभी प्रकार से उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, जब वह शून्य में आ जाएगा पूर्ण रूपेण, भौतिक संसार में कुछ भी अब भोगने के लिए मेरे लिए नहीं है, तब वह ये ब्रह्मांड को क्रॉस करके बाहर जा पाएगा। एक एक करके उन तत्वों को क्रॉस करेगा और वह शरीर प्राप्त करेगा, और उस शरीर से उस तत्व की तन्मात्रा को भोगेगा, और जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा तब अगले आवरण में प्रवेश करेगा। और इस प्रकार धीरे 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 वह जब समस्त आवरणों को क्रॉस करेगा, उसकी इच्छा शून्य हो जाएगी, उसका मन बुद्धि पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, उसके साथ यहीं पे रह जाएगी उसकी मन बुद्धि। अब कुछ भोगना ही नहीं है तो बचा क्या? अब शुद्ध रूप से केवल और केवल मैं कृष्ण का दास हूं, इस अवस्था में वो ब्रह्मांड को बाहर निकल सकता। समझ में आ रहा है किसी को? देखो, तन मात्राएं जो हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट रह सकता है कि प्रभु ये स्वाद अलग से बता दिया आपने, गंध अलग से बता दिया। तो देखो ऐसा है कि आकाश है कि नहीं है? आकाश तो है। किसी को डाउट है कि आकाश नहीं है? है आकाश। आकाश यद्यपि दिखता नहीं है, यद्यपि सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म तरीके से आकाश हर कहीं स्थित है, उसी तरह से यह स्वाद भी सूक्ष्म रूप से है, ध्वनि भी सूक्ष्म रूप से है, दिखता नहीं है, यद्यपि हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं, उसको मतलब देख नहीं सकते हैं, लेकिन है ना? तो उसी प्रकार हम जानते हैं, हमारी इच्छा भी तो रहती है ना, कुछ खा लें खा लें, अरे कुछ चटपटा चाहिए प्रभु। चटपटा क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास वो तन्मात्रा जागृत है, चटपटा खाने की इच्छा हो रही है, वह स्वाद को चखने की इच्छा हो रही है, इसलिए ढूंढ रहे हैं कहाँ पे चटपटा मिलेगा। तो जब वो पाएंगे तब संतुष्टि हो पाएगी। तो है, कुछ तो है ना उस स्वाद में, तभी तो हमको वो स्वाद चाहिए। तो आजकल क्या करते हैं लोग, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल देते हैं। यद्यपि लीची जूस में लीची नाम की कोई चीज ही नहीं है कि नहीं? आजकल पैकेट वाला 10 रुपए का बच्चे लोग लीची जूस पीते हैं, लीची पानी पीते हैं, उसमें लीची नाम की कोई चीज ही नहीं, लेकिन लीची का फ्लेवर है कि केवल और केवल टेस्ट डाल दिया गया है, लीची तो है ही नहीं, है ना? स्वाद के लिए लोग इतने पागल हैं कि पूरा गंदा सड़ा हुआ खाने में टमाटर सॉस, ये सॉस, वो सॉस मिला जुला के ऐसा वो क्या बोलते हैं, चाइनीज बना देते हैं कि टेस्ट आने लगता है। और उसका मूल देखेंगे ना तो सड़ा हुआ मैदा, कीड़ा लगा मैदा, उसका पकोड़ा बना बना के उसमें डाल डाल के, सॉस डाल डाल के स्वाद उसमें उत्पन्न कर दिया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खा रहे हैं, वाह वाह। क्यों खा रहे हैं भाई? क्योंकि स्वाद है। यद्यपि वो खाना सड़ा हुआ है, यद्यपि कीड़ा लगा वाला खाना है, लेकिन स्वाद है तो खा रहे, पता ही नहीं पड़ रहा है, केवल स्वाद के लिए खाया जा रहा है। तो स्वाद कुछ तो है, तभी तो हमको प्रेरित करता है वो खाने के लिए। तो बेसिकली ये 5 तन मात्राएं हैं जो हर तत्व में रहती हैं। जैसे घ्राणेन्द्रियों, जैसे पृथ्वी के आवरण में प्रवेश करेगा तो सूंघने की जो घ्राणेन्द्रियां की जो शक्ति है गंध की, वह पूर्ण रूप से उस पृथ्वी के तत्व में गंध का पूरा भोग भोगेगा, और उसके बाद जब भोग के संतुष्ट हो जाएगा तब पृथ्वी को छोड़ेगा, अगले तत्व जल में प्रवेश करेगा। जल में जो है स्वाद, रस इंद्रियां उसकी जागृत हो जाएंगी, और रस इंद्रियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा, तब वह जल के आवरण को छोड़ के आगे बढ़ेगा। अब उसको स्वाद कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद जो है, उसके बाद अग्नि में जब प्रवेश करेगा तब रूप को देखेगा, तो चक्षु इंद्रियां, आंखों की इंद्रियां जो होती हैं, उससे रूप को पूरी तरह से निहार के संतुष्ट हो जाएगा, और जब पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा तब वह अग्नि को छोड़ के आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार व्यक्ति जो है एक एक करके आवरणों को छोड़ के बाहर निकलता है, और अपनी इच्छा को खत्म करता है, अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देता है। जो उसके अंदर इच्छा बची हुई थी ना कि मैं देख लूं
अब कुछ और देखने की इच्छा नहीं बची है, तब वह इस आवरण को भेद के बाहर निकल पाएगा, वो योगी। ठीक है, समझ में आया है? किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। बहुत ही जटिल विषय है, बहुत ही जटिल विषय है, समझने में बहुत मुश्किल जाएगी। अगर इसका केवल अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए हमको सृष्टि समझनी पड़ेगी। सृष्टि बनी कैसे, तत्व कैसे आए, ध्वनि से आकाश, आकाश में जब ध्वनि मिलाई गई, ओमकार मिलाया गया, तब जो है वायु बन गया, है ना? नहीं, वायु नहीं, अहंकार में जब ओमकार मिलाया गया, ध्वनि मिलाई गई, तब जो है आकाश बना। आकाश में जब जो है स्पर्श इंद्रियां मिलाई गई, तब वायु बना। वायु में जब रूप इंद्रिय मिलाई गई, तब अग्नि बना। अग्नि में जब स्वाद रस इंद्रियां बनाई गई, मिलाई गई, तब बना जल। जल में जब गंध गंध इंद्रिय, गंध के विषय मिलाया गया, तब बना पृथ्वी। तो ये समझना बड़ा मुश्किल है। यस, हेमा माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, जैसे अब हम टेम्पल विजिट करते हैं, हमारी दिव्य इच्छाएं भी प्रकट हो जाती हैं, प्रभु दर्शन की, उनके सुगंध की, उनकी उनकी प्रसादम की। जैसे खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसको देख के ही मुंह में पानी आ जाता है मेरे। तो अब आप ये बताइए, ये भी इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इनको भी छोड़ना पड़ेगा? देखो, एक चीज समझिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर जुड़ा हुआ है। अगर आपको खिचड़ी खाने की इच्छा हो रही है, तो ये भौतिक इंद्रिय है, भौतिक अभी फंसे हुए हो। लेकिन आपकी केवल प्रसाद पाने की इच्छा है, तब ये भौतिक नहीं है, तब ये आध्यात्मिक है। फिर खिचड़ी मिल जाए, चाहे पूड़ी मिल जाए, चाहे आलू मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन प्रसाद मिल जाए, तब आपकी इच्छा भौतिक है। लेकिन प्रसाद में केवल और केवल मेरे को खिचड़ी खानी है, खिचड़ी का टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये भौतिक हो गया। अच्छा। हाँ, समझ में आया? मेरे को हाँ। भगवान से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, भले वो कुछ भी मिल जाए, तब हमारी इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है। लेकिन केवल टेस्ट के लिए चाहिए, मेरे को मिठाई चाहिए तो मिठाई खा, मिठाई का टेस्ट जोरदार बनता है, गोविंदास का, वाह वाह, मजा आ जाता है, तब ये भौतिक में फंसे हुए हैं। लेकिन प्रसाद में मिला के भी दे दें आपको, मीठा और खट्टा और चटनी और यूं त्यों सब मिला के भी दे दें, प्रसाद दे दें, तो भी आप ग्रहण कर रहे हो उसी प्रेम से। तो आपका स्वाद के प्रति तो आप विजय हो, आपको स्वाद का कोई इच्छा नहीं है, केवल प्रसाद की इच्छा है ना आपके अंदर। तो ये आपको अपने वर्किंग करनी पड़ेगी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु हाँ, जी, जैसे कल आप फोटो भेजे थे ना, तो मैं वही सोच रहा था, आप जब भेजे तो समझने के लिए, तो मैं पुराने नोट्स निकाला भगवत गीता के, तो आपने अध्याय 7 का जब बता रहे थे भगवत गीता, तो उसमें इसी चीज को आपने बताया था। तो मैं पुराने नोट्स देखा तो उसमें नोट में प्रॉपर लिखा था, अभी जो आपने बता रहे थे तो समझ में नहीं आया। उसमें लिखा ना, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये प्रकृति 8 प्रकार से बनी है, इसमें ये 5 तत्व हैं, और मन बुद्धि अहंकार, अहंकार सबसे ऊपर रहता है। अहंकार से धीरे 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 सारी चीज बनती है, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था। लेकिन उस समय हमने केवल एक स्पर्श मात्र किया था, इतनी डिटेल में हमने इसकी स्टडी नहीं करी थी जितनी डिटेल में आज भागवतम के माध्यम से हो रही है। तो ये वाकई में सृष्टि अपने आप में अद्भुत है। अभी तो हम सृष्टि बनी कैसे इस पे जा रहे हैं, अभी अगले श्लोक में कल जाएंगे सृष्टि खत्म कैसे होगी उस पे जाएंगे। तो इसलिए ये सब डिटेलिंग बहुत ज्यादा जरूरी थी। और भी क्या, और भी कुछ तो उसमें एक्स्ट्रा पढ़ाया था नोट्स नहीं में? प्रभु जी, वही नोट किया जो आप पॉइंट बताए हैं कि अहंकार से आकाश बनता है, आकाश से वायु, ये बताए थे। हम्म। अभी जो पॉइंट आपने बताया कि किस तरीके से मतलब पृथ्वी आकाश सारी चीजें बन रही, वही बस नोट किया था प्रभु जी। देखो, वही ज्यादा मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे स्टैंडर्ड कैसे बढ़ जाता है। पहले भगवत गीता में हम पढ़ते थे तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, तो ऐसा लगता था अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज कितनी डिटेलिंग में पढ़ाई की जा रही है। आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई चल रही है हमारे बीच में, कि डिटेलिंग में जाके कैसे कैसे कौन सा तत्व क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, क्या बनता है। तो धीरे धीरे देखो हमारी बुद्धि का लेवल धीरे धीरे कैसे भगवान बढ़ाते जा।
पहले हम वो ग्रहण करने में मुश्किल होती थी, आज कितने हाई स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से जो जुड़ा रहता है भक्ति में, धीरे धीरे उसकी बुद्धि की तन मात्राएं खुल जाती हैं और ग्रहण करने की शक्ति बढ़ जाती है, और धीरे धीरे वो समझ में आता है, उसको धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है, अरे वाह, हाँ ये तो ठीक बोल रहे, ये सही बोल। तो जो नाम जप करेगा, जो नित्य भगवत गीता का रीडिंग, हियरिंग, श्रवण करेगा, तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। हम अपने आप में आज एनालाइज कर रहे हैं ना, आज आप खुद ही देख रहे हैं कि 2 साल पहले जब भगवत गीता पढ़ रहे थे तो ये सब कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज इतनी डिटेलिंग स्टडी के बाद भी समझ में आने लगा है कि नहीं। तो एक दिन धीरे धीरे ऐसे ही हम भगवान के तत्व को भी समझ जाएंगे, है ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुना। भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म को जो तत्व से जानता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो तत्व से जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे तत्वों को समझना पड़ेगा। जिस दिन हम ये धीरे धीरे करके तत्वों को समझ जाएंगे, उस दिन भगवान के जन्म और कर्म को भी धीरे धीरे कोशिश करेंगे समझने की, तो कृपा होगी उनकी, तो हम समझ। बहुत ही अद्भुत और रोचक क्लास आज की, सबको अच्छे से सुनना चाहिए, 4 बार 6 बार सुनना चाहिए, तब जाके ये अंदर बैठ पाएगा कि क्या है, कैसे सृष्टि बनी, क्या हो रहा है सृष्टि में, तन मात्राएं क्या है, अग्नि से जल कैसे बन जाता है। अग्नि तो जलाने का काम करती है, जल तो बुझाने का काम करती है, लेकिन अग्नि से जल बनता है और जल से पृथ्वी बन जाता है। ये कैसे बनता है, दोनों में कितना बड़ा भेद है, फिर भी बन जाता है। तो इस पे विचार करेंगे, जब गहन चिंतन करेंगे तब समझ में। यस सुबल प्रभु, कुछ कहिए, क्या कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रभु आज मेरा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं आज क्लास में नहीं था, तो मैं वीडियो देख लूंगा। मैं मतलब आज मेरा विशेष कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। मैं सभी वैष्णव, आप मेरा शिक्षा गुरु है, आप सबसे आज हम लोग एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं पखांजूर में। तो मैं सबसे आशीर्वाद चाहूँगा कि हम सबको आशीर्वाद देंगे, और वैष्णव की आशीर्वाद, वैष्णव की मतलब प्रार्थना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू समस्त प्रभु जी। भक्त वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, जय। भक्त हरि हरि बोल। हरे हरे बोल। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू। कृष्ण हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।